आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, अभी हम पटना के धरना स्थल गर्दनीबाग में खड़े हैं और जनसुराज के महिला विंग के तरफ से आज यहां धरना दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में जो नाबालिग के साथ बहसी कांड हुआ उसके विरुद्ध यहां पे आज जनसुराज की महिला विंग की तमाम महिलाएं जो हैं वो यहां पर बैठी हैं और सत्ता के सुशासन बाबू को ये बता देना चाहती हैं कि जो आए दिन रोज़ ऐसी घटनाएं बिहार में हो रही हैं वो अब नहीं होनी चाहिए और जो हो गई हैं उसके लिए स्पीडी ट्रायल से लेकर मुआवजे की जितनी जल्दी व्यवस्था हो वो उनको कर देना पड़ेगा। फिर भी सुशासन बाबू की सरकार की जो इस बार की नींव है वो कहीं ना कहीं जनसुराज ने डगमगा दी है। तमाम जो पार्टियां हैं उसके दिग्गज और कद्दावर नेता ये 2 महीना पहले तक कहते थे कौन है जनसुराज और कौन है प्रशांत किशोर, लेकिन आज आप देख लीजिए कि उसी प्रशांत किशोर की वो महिला विंग जो आज धरना दे रही है उसके लिए प्रशासन का कितना बड़ा इंतजाम इन्होंने करके रखा है कि ये महिलाएं यहाँ से बाहर निकल के कहीं धरना प्रदर्शन और नहीं करें, यहीं पर बैठी रह जाएं, इसके लिए प्रशासन का भी इंतजाम है। हमारे साथ विनीता विजय हैं और विनीता विजय किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनके जो ससुर थे वो भी मंत्री थे, राजनीतिक परिदृश्य से आती हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं। विनीता जी, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस बहुत संवेदनशील सब्जेक्ट पर जो जनसुराज का आज धरना है और जो हमारी मांगे हैं उनको कवर करने के लिए आपने समय निकाला। क्या कहिएगा, आप तो राजनीतिक आपके ससुर भी राजनीति में रहे, मंत्री रहे, उस समय के बिहार और इस समय के बिहार में क्या अंतर देख रहे हैं? ये बहुत अजीब बात है कि बिहार में आज जिस गठबंधन की सरकार है वह ये कहते नहीं थकती है कि हम पिछड़ों का, असहाय का, समाज के जो सबसे नीचे तबके के जो लोग हैं, उस वर्ग से जो लोग आते हैं, यह सरकार उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा है। लेकिन हमने यह देखा है पिछले कई महीनों से, पिछले सालों से कि यहाँ पर विधि व्यवस्था लगातार बिगड़ती गई है, कानून का शासन लगभग समाप्त हो गया है और यह इतनी ही दुख भरी बात है। मैं मुजफ्फरपुर से आती हूँ और जहाँ पर कुढ़नी में यह दुष्कर्म हुआ वहाँ पर अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, यह केवल समाज ही नहीं पूरे मानवता को शर्मसार करता है। आज हम सब मनोज भारती जी की अगुवाई में यहाँ बैठे हैं क्योंकि हम इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेना चाहते हैं और हमने बहुत गंभीरता से इसे लिया भी है। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें अगर आप बिहार के आंकड़ों को देखेंगे तो लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि सीआरपीसी के जो आंकड़े हैं बिहार में जो है वो कम हुआ है। अब आप भी यहाँ के सरकारी काम करने के तरीके से वाकिफ़ होंगे। बहुत सारे एफआईआर लिए ही नहीं जाते हैं। हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है कि बहुत सारी बातों को घर में ही छुपा दिया जाता है। आपने कभी अगर थाने में एफआईआर करने की कोशिश की होगी तो आपको पता होगा। हमारे ले लेते हैं लोग। हाँ, आपका ले लेते हैं, आप मीडिया से हैं। मैं आपके से तात्पर्य है मेरा एक आम व्यक्ति से, आम व्यक्ति का मुश्किल से मुश्किल काम हो, आसान से आसान काम हो, जिस तरह से सरकारी भ्रष्टाचार फैला है, एक आम व्यक्ति के लिए एफआईआर दर्ज करना बहुत मुश्किल है। और सरकारी आंकड़ों का क्या है, आप उसी आंकड़े से अच्छी स्थिति भी दिखा सकते हैं और उसी आंकड़ों से आप खराब स्थिति भी दिखा सकते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें यह मालूम है कि विधि व्यवस्था बिहार में लगभग ध्वस्त हो चुकी है। विनीता जी, एक सवाल और बड़ा दूसरे तरीके का सवाल है। जो ये घटनाएं घटती हैं उसमें तो मामले सामने आ जाते हैं। बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिसका आपने भी जिक्र किया, बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो घरों में घट जाती हैं और उसे दबा दिया जाता है, सगे संबंधियों द्वारा घट जाती हैं और उसे दबा दिया जाता है। क्या उन जो थोड़ी सी समझदार लड़की है क्या उसे आगे बढ़ के नहीं? बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता है और जो लोग ऐसा नहीं मानते हैं वो सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। यह बहुत ही दुख की बात है
कि लड़कियों का, युवतियों का शोषण उनके ऑफिस में भी होता है, घर पर भी होता है, जाने पहचाने लोगों से भी होता है। और जैसा कि कुढ़नी में हुआ, बिल्कुल कोई एक वहशी आ गया और उसने एक नाबालिग लड़की की, समझिए, जान ही समाप्त कर दी। इस बार जनसुराज का ये फैल का दायरा फैलते जा रहा है। क्या मानती हैं, सरकार बना रही हैं आप? देखिए प्रशांत जी, ये बार बार कहते हैं कि हमें व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है। सरकारें आई, सरकारें गईं। ऐसा नहीं है कि बिहार में पहले सरकारें नहीं थी, आज भी सरकार है, आज भी सरकार है। लेकिन अगर सरकार, जिस मकसद से सरकार को चुना जाता है, अगर वह अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाती है, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। और व्यवस्था परिवर्तन से हमारा मतलब है कि अच्छे लोग आएं, अपना समय राजनीति में दें, एक बेहतर बिहार बनाने के लिए वो मेहनत करें। और जो बिहार हमने देखा है, हम अपने बच्चों के लिए उससे बेहतर बिहार छोड़कर जाएं। सरकार आती हैं, सरकार चली जाती हैं, लेकिन जब एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, जब अच्छे लोग राजनीति में आते हैं, तब जाके सामाजिक ढांचा जो है, उसका जो ताना बाना है, वो सही तरीके से चलता है। तो प्रशांत जो हैं, सत्ता में आने के लिए नहीं, कहीं समाज को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।